नमस्कार दोस्तों, टूल किट का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज मेरे हाथ भी एक टूल किट लगा है। इस टूल किट को बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, सांसद, विधायक और यहां तक कि जिला स्तर के बीजेपी के नेताओं की महीनों की मशक्कत के बाद यह टूल किट तैयार हुआ है। इस टूल किट को तैयार करने का मकसद यह है कि अगर आप इस टूल किट के हिसाब से अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे तो कोरोना होना तो दूर, कोरोना आप तक फटकेगा भी नहीं। अस्पताल का चक्कर लगाना, डॉक्टर का चक्कर लगाना, आईसीयू बेड के लिए तरसना, हॉस्पिटल में इलाज और ऑक्सीजन के लिए तरसना, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, बीजेपी नेताओं ने जो ये टूल किट तैयार किया है, इस टूल किट में जो तरीके और नुस्खे बताए गए हैं उसके हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या का पालन करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कोरोना ना हो तो बीजेपी नेताओं ने इस टूल किट में जितनी बातें कही है, सुझाई है, उसको गौर से सुनिए। सुबह उठते ही 16 बार छानकर ताजा गोमूत्र का सेवन करें। फिर 2 चम्मच गोबर पान करें। गोबर पान मतलब ब्रेकफास्ट से पहले ताजा गोबर घोलकर पूरे शरीर में लेप लगाएं। गोबर के बीच ही नहा लें और हो सके तो किसी गौशाले में जाकर यह करें। ब्रेकफास्ट के बाद बाबा रामदेव की कोरोनिल गोली 2 गोली गटक जाए। दोपहर खाने के साथ भाभी जी पापड़ जरूर खाएं जो राजस्थान में मिलता है। शाम को 10 बार शंख बजाएं, छज्जे पर, बालकनी में, जहां भी आपको मौका और जगह मिले। सोने से पहले 2 डार्क चॉकलेट खाकर गो कोरोना गो गुनगुनाते हुए सो जाएं। अगर जितनी बातें इस बीजेपी नेताओं के इस टूल किट में कही गई है, सुझाई गई है, इन पर अगर आप अमल करते हैं तो टूल किट बनाने वालों का दावा है कि आप तक कोरोना कभी नहीं आएगा, दुनिया में चाहे किसी को भी हो जाए। सुनकर आपको लगेगा कि क्या बकवास है। दरअसल ये बकवास ही है, लेकिन ये बकवास उन्हीं बीजेपी नेताओं ने किया है जिनके ओहदों का जिक्र मैंने शुरू में किया था। मंत्री से लेकर सांसद और विधायक और जिले स्तर के नेता तक। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, जब पूरी दुनिया कोरोना से मुकाबला कर रही है, भारत में हर रोज हजारों मौतें हो रही है, हर शहर में, हर जिले में तबाही है, यहां तक कि मंत्री, विधायक से लेकर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कोरोना का शिकार होकर मौत के मुंह से बच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गरीब लोगों की तो छोड़ दीजिए, अस्पतालों के बाहर किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोई लाइलाज मर गया, कोई बगैर दवा के मर गया और उनकी लाशें कहीं यूपी में गंगा के किनारे दफना दी गई, गंगा में तैर रही हैं। हर रोज ऐसी खबरें आप देख रहे हैं। बेमौत ऐसे लोग मारे गए जिन्हें अगर सही वक्त पर कोरोना का इलाज मिला होता तो शायद वो हमारे बीच होते, उसमें हमारे और आपके परिजन भी हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब अब तीसरी लहर की भी बात की जाने लगी है, कोरोना के 3rd वेव की, दूसरी लहर से अभी हम जूझ ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए। मौतों का आंकड़ा, मौतों का सिलसिला रात भर सोने नहीं देता। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसी ऐसी नसीहतें देते हैं, ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं, ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं जो सुनकर लगता है कि किस जमाने में ये लोग जी रहे हैं। आदिम जमाने की सोच। हजारों साल पहले अगर ऐसी बातें होती, सैकड़ों साल पहले, तो एक बार लगता कि विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है, मेडिकल साइंस नहीं है, दवाएं नहीं है, तरक्की नहीं की है। लेकिन आज की तारीख में अगर बीजेपी नेता ये सब सुझाते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री डीएम और मुख्यमंत्रियों से बैठक करते हैं, WHO से लेकर भारत के वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से वैक्सीन मंगाई जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के जिम्मेदार लॉ मेकर जिन्हें कहते हैं, सांसद और विधायक, मंत्री, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये कौन लोग कर रहे हैं, जरा सुनिएगा गौर से।
सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा और ये सुनना जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है और ये सब लोग एक ही कुनबे के क्यों हैं। ये सब लोग जो बीते 1 साल में ऐसी बातें कर रहे हैं सब बीजेपी के ही क्यों हैं। और ऐसे नहीं अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये सब जिम्मेदार ओहदों पर बैठे लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं। उसके बाद ऐसी बेवकूफी की बातें। 10 मिनट धैर्य से आप सुनिए और ऐसे लोगों को लानतें भेजिए जो हजारों लोगों की मौतों के बीच इस तरह की बकवास कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह नाम ही काफी है। भोपाल से सांसद हैं, मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी रही हैं, जेल में लंबे वक्त तक रहीं, कुछ मुकदमे अभी चल रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ी और जीत गई। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने क्या कहा यह शायद आपने सुना और देखा होगा, लेकिन मैं एक बार सबको क्लब करके आपको बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग और इनके हिसाब से अगर देश की आबादी ऐसी सोच के हिसाब से अगर इस पर अमल कर ले तो ये जो हजारों मौतें हो रही है ना, इन मौतों का आंकड़ा कहां जाएगा कहा नहीं जा सकता। सुनिएगा जरा। साध्वी प्रज्ञा सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भोपाल में ऑक्सीमीटर डोनेशन करने के मौके पर उन्होंने कुछ लोगों को कुछ गैदरिंग को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने कहा मैं रोज गोमूत्र का सेवन करती हूं और इसी कारण अब तक बची हूं और आगे भी कोरोना नहीं होगा और गोमूत्र से फेफड़ों का इन्फेक्शन नहीं होता है और मुझे इसीलिए नहीं हुआ। और साथ में यह भी बताया देसी गाय का गोमूत्र 16 बार छानकर कैसे पिए। 15 सेकंड का एक वीडियो मैं उनका सुनाता हूं, उसके बाद एक एक करके सुनिए पहले इनको। देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गोमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गोमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ और प्रार्थना करते लेती हूँ कि आप हमारे लिए अमृत का। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह सांसद होकर इस तरह के मूर्खतापूर्ण अगर बयान दे रही कि गोबर या गोमूत्र से फेफड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा और जबकि गोबर और गोमूत्र से कोरोना का कोई रिश्ता नहीं है, फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचा नहीं जा सकता, ऐसी बातें डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सांसद हैं। और प्रज्ञा सिंह ने यह अगर कहा तो विदेश की पत्रिकाओं में, विदेश की वेबसाइट्स में, रूस तक की के मीडिया संस्थान की तरफ से लानत मलामत के साथ खबरें छापी जा रही। दुनिया में नाम रोशन हो रहा है इस गोबर थेरेपी की। गोबर गणेशों ने जिस तरह की बातें लगातार की है वो सुनना समझना तो जरूरी है ही। गौर से सोचिए कि जब लाइलाज लोग मर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयानों का क्या मतलब होता है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कोई पहली बार ऐसी बात नहीं कही। पिछले साल भी उन्होंने, जब कोरोना का आतंक इस देश में एक लहर चल चुकी थी, लॉकडाउन से हम निकले थे, तब भी उन्होंने कहा था, तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया था और उन्होंने एक तरीका बताया था कि हम सब लोग आध्यात्मिक तरीके से कैसे कोरोना से जूझ सकते हैं और कोरोना को दूर कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 7 बजे हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करें। और 5 अगस्त इसलिए कहा था क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन था, तो यह तब भी कहा। और अब उन्होंने गोमूत्र की बात की। फेफड़ों का इंफेक्शन होगा ही नहीं तो भैया, मैडम सांसद जी, हर्षवर्धन और अपने प्रधानमंत्री से मिलिए और देश भर में जो जितने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, हो सकता है आप कहें कि उद्धव ठाकरे और केजरीवाल और अमरिंदर सिंह आपकी बात ना सुने, लेकिन बाकी तो सरकारें इतने राज्यों में आपकी हैं, सब जगह इस गोबर थेरेपी को लागू कराने की बात करिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे बयानों के बाद इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रज्ञा सिंह है, लेकिन गोबर थेरेपी
में की बात करने वाली प्रज्ञा सिंह अकेली नहीं है। ये बीजेपी के नेताओं के लगातार ऐसे बयान हैं। गोमूत्र से क्या फायदे हैं, नुकसान है, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सैकड़ों लोग मुझे गाली देंगे और गोबर की अहमियत बताएंगे, गोमूत्र की अहमियत बताएंगे। सवाल कोरोना से बचने का है। मैं गोबर की शक्ति, गोबर की ताकत और गोमूत्र से क्या बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता, उस रिसर्च और विमर्श में जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ अभी कोरोना की बात कर रहा हूं। गोबर थेरेपी पे ही आइए। अभी क्या हुआ, अहमदाबाद में, गुजरात में, मुख्यमंत्री मोदी के सूबे में स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान की ओर से एक गौशाला वहां चलती है। उस गौशाला में 200 करीब गाय हैं। तो अभी जानकारी मिली, पिछले सप्ताह की, एक सप्ताह पहले की बात है, कि 1 महीने से कुछ लोग हर रविवार को वहां गाय के गोबर और गोमूत्र का लेप लगवाने के लिए आते हैं और बाद में से गाय के दूध से उन्हें नहला दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें कुछ कोरोना वॉरियर्स खुद को कहने वाले लोग और दवा का कारोबार करने वाले लोग भी जाते हैं। हुआ ये, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ जो तस्वीरें हैं, यही गोबर थेरेपी की तस्वीरें हैं और गोबर गणेशों की तस्वीरें हैं जो वहां गोबर थेरेपी लेने गए थे। और इसकी तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। रॉयटर्स और विदेशी जो ये एजेंसियां हैं वहां सब जगह सर्कुलेट हुई। और तो और गुजरात में ही मेडिकल एसोसिएशन के एक डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, उन्होंने भी कहा, बयान देकर कहा कि इससे कहीं भी कोरोना से नहीं बचा जा सकता है और ये किसी भी ढंग से उल्टा नुकसानदेह है, इससे बचना चाहिए, इससे दूसरे तरह की बीमारियां हो सकती है। देखिए, एक बयान है, एक डॉक्टर, आईएमए की डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि इस इलाज को पाखंड और नुकसानदेह घोषित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण और दूसरी बीमारी के खतरे बढ़ते हैं। आईएमए के अध्यक्ष जे जायसवाल ने यहां तक कह दिया कि जानवरों में होने वाली बीमारियां भी इंसानों में फैल सकती है। और ऐसा कहने वालों में गुजरात की आईएमए से जुड़ी डॉक्टर भी हैं। गुजरात इसलिए बोल रहा हूं कि लोग कहेंगे बाकी ये जो हो सकता है देशद्रोही कैटेगरी में हो, लिबरल्स हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर देसाई है, पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी हरकतें अगर करते हैं और उसका उनके मीडिया में या जहां भी प्रचार प्रसार होता है, मकसद होता है, तो समझिए अगर उसी तरह से आप करेंगे तो जानवरों वाली बीमारी होगी, कोरोना से तो नहीं बचेंगे। तो ये गोबर थेरेपी के एक ये है, मतलब गुजरात की कहानी है। अब उसी में मैं आगे देख रहा था कि एक और विधायक हैं बलिया के, एक से एक नमूने हैं, कमी नहीं है, सब एक ही जगह है, एक ही पेड़ के नीचे सारे नमूने हैं। कोई पौधा है, कोई पेड़ है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई गमले में है, कोई पेड़ है, सब है। बलिया के एक विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, बीजेपी विधायक, उन्होंने भी कहा कोविड से बचने के लिए गोमूत्र पीने का सुझाव उन्होंने दिया, वीडियो के शक्ल में भी, फेसबुक पर पोस्ट भी लिखी और उन्होंने कहा कि हम इसी वजह से बचें। सबसे बड़ी बात, ये लोग ऐसी बातें करें, हमें कोविड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम गोबर और गोमूत्र का सेवन करते हैं, ये विधायक जी ने कहा। अब समझिए कि अगर विधायक जी का वीडियो, ऑडियो, ये भाषण देखकर इलाके के लोग, चूंकि उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया, इलाके के लोग अगर इस तरह की चीजें करने लगें और उसके बाद कोरोना हो जाए या कोरोना के दौरान ही गोमूत्र पीने लगें तो क्या होगा, और उनको अगर दूसरी बीमारियां हो जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए इस साइंटिफिक दौर में। और ऐसी बीमारी जिसके लिए साल भर रिसर्च होकर दुनिया की बड़ी कंपनियां, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका और स्पुतनिक और कहां से रिसर्च होकर वैक्सीन बन रहा है। भारत में अभी तक सिर्फ एक भारतीय सिर्फ एक कंपनी ने अपनी वैक्सीन बनाया और जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो वैक्सीन का फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड का है, और वहां ये फॉर्मूले और ये नसीहतें दे रहे हैं। तो ये सज्जन है बलिया वाले। उसके बाद एक नहीं है, एक ढूंढो मिलते हैं हजारों। अभी एक ताजा वीडियो और आया मेरठ का। मेरठ में बीजेपी नेता, लोकल बीजेपी के नेता हैं वो, अभी कल ही का वीडियो है ये, ठेले पर हवन करते हुए, शंख बजाते हुए गली गली में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घूम रहे थे। नाम है उनका गोपाल शर्मा, उनके साथ कुछ और थे। उनका तर्क है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होता है हवन, शंख
और जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं उससे, और इससे ऑक्सीजन लेवल वायुमंडल में ही बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको तो मिलेगा जब हवा में ही ऑक्सीजन बढ़ा देंगे वो, और ऑक्सीजन लेवल वायुमंडल में बढ़ाकर लोगों को भी बचाया जा सकता है और हानिकारक वायरस का विनाश भी होगा, सांस लेने की समस्या नहीं होगी, बीमारी कम होगी। ये महोदय ठेले पर ऐसे विजुअल आप देख पा रहे होंगे। अब अगर ऐसे लोग ऐसे ऐसे सुझाव देंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इन पर अंधविश्वास फैलाने, साइंटिफिक तरीके के खिलाफ इस तरह की बातें करने का क्या पेंडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? इनके हिसाब से चलने पर अगर लोग गुमराह होते हैं, किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या जिला प्रशासन या राज्य सरकारों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं, क्योंकि सब बीजेपी के हैं। ये कोई दूसरा करे तब तो हो जाएगा। दिल्ली में पोस्टर टंग गया, मोदी जी आपने बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भेजी, तो 25 एफआईआर और 25 गिरफ्तारियां हो गई 48 घंटे के भीतर। लेकिन यहां ऊल जलूल उटपटांग बातें करने वाले, अगर इसी से ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो बाहर से ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेकर और दुनिया के दूसरे देशों से, सिंगापुर से ऑक्सीजन एयरक्राफ्ट से क्यों आ रहा है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चलाया जा रहा है? कोई कह सकता है कि बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं इधर उधर तो उसको आप बीजेपी की बात क्यों करें? जी नहीं, इसमें छोटे लोग नहीं है। सिर्फ मैंने कहा कि इसमें मंत्री से लेकर सांसद तक और विधायक तक और केंद्रीय मंत्री तक समय समय पर सबके ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान और बकवास सार्वजनिक डोमेन में। अब मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के 2 मंत्री, हालांकि दोनों महिला मंत्री हैं, उन दोनों मंत्रियों ने भी जो कहा वो भी वैसे ही दिलचस्प है। एक मंत्री हैं इमरती देवी, उन्होंने कहा कि हम गोबर में ही पैदा हुए, कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसे घूम रही हैं और आपको कोरोना हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हम गोबर में ही पैदा हुए, कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये इमरती देवी वहाँ मंत्री हैं शिवराज की सरकार में। उसके बाद आइए उषा ठाकुर, ये भी संस्कृति मंत्री हैं एमपी में। इन्होंने कहा, 13 मई का बयान है, बिल्कुल ताजा, बहुत पुराना भी नहीं है, कोरोना से बचना है तो यज्ञ करें। अभी 6 दिन पहले का बयान है। कोरोना से बचना है तो यज्ञ करें, तीसरी लहर भारत को छू भी नहीं पाएगी। बताइए, एक मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में सारे इंतजामात ऐसे हों, हॉस्पिटल, बेड, दवाएं और बाकी सुविधाओं में कैसे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ये इंतजाम हो, वो कह रही हैं कि यज्ञ करें और तीसरी लहर से भी बच जाएंगे एडवांस। और आगे क्या हुआ? आम जनता से उन्होंने अपील भी की कि सुबह में एक ही वक्त पर हवन करते हुए आहुतियां डालें, और तीसरी लहर से बचाने का सबसे कारगर तरीका उन्होंने बता दिया। ये भी हुआ, पता चला जब मैं उनके बारे में थोड़ा खुद पड़ताल कर रहा था नेट पर, तो पता चला कि फरवरी में उषा ठाकुर बिना मास्क के विधानसभा में भी गई थी और वहां उन्होंने कहा हनुमान चालीसा से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मंत्री अगर ऐसा कह रहा है बिना मास्क लगाए कि हमको इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके बाद बहुत लंबी लड़ी है, बहुत लंबी कड़ी है, नमूनों की कमी नहीं है। केंद्र में मंत्री रहे और राजस्थान के सांसद मेघवाल बहुत चर्चित रहे, अर्जुन मेघवाल, उनका एक वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था। उस वीडियो में मेघवाल साहब भाभी जी पापड़ का प्रचार करते हुए ये कह रहे थे, हाथ में पापड़ भी है, कि भाभी जी पापड़ खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना आपसे दूर रहता है। एक सांसद जो कई बार चुना गया हो और वो सांसद अगर इस तरह के बयान देगा तो समझिए उसका क्या मतलब है। लेकिन हुआ ये कि उनका ये वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिन बाद उनको खुद कोरोना हो गया। जो भाभी जी पापड़ खाने की नसीहत दूसरों को दे रहे थे, उनको खुद कोरोना हो गया। ऐसे ही राजस्थान के एक दूसरे सांसद जौनपुरिया, उनका एक वीडियो पिछले साल वायरल हुआ था, उस पर मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया है। वो कीचड़ में लिपटते हुए कीचड़ थेरेपी का प्रचार कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, कीचड़ में
लेटे और लिपटे हुए थे, एकदम आपाद मस्तक जिसको कहते हैं। और उसके बाद कह रहे थे कि कीचड़ में नहाने से, कीचड़ में लिपटने से, कीचड़ में लेटने से और शंख बजाने से कोरोना नहीं होगा, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? उनके वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिन के भीतर उनको भी कोरोना हुआ। यह ऐसी बीमारी है जिससे कोई बच नहीं पाएगा अगर वो बहुत सावधानी न बरते। डबल मास्क, सिंगल मास्क से भी आज नहीं बच रहे लोग। यहां तक कि कुछ लोगों को 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी हो रहा है। खतरे कम है, लेकिन हुआ है। मनमोहन सिंह को हुआ 2 वैक्सीन के बाद। तो इस बीमारी से बचने के लिए आज भी रिसर्च किया जा रहा है। रोज नई नई बातें आ रही है। एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन के बीच का फासला कभी कम कभी ज्यादा, कौन सा वैक्सीन लें, कितने दिन बाद लें, कोविड से रिकवर हुए तो कितने दिन बाद लें, तमाम तरह की चीजें हर रोज हो रही है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है और होनी चाहिए, कितनी है उस पर 100 सवाल हैं, लेकिन उस बीच में ऐसे ऐसे बयान। और ये जो मैंने कहा कि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग शामिल हैं और इनकी हरकतें एक से एक रही हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तब एक केंद्रीय मंत्री गो कोरोना गो का नारा लगा रहे थे, ऐसे ना कोरोना हो गया पता नहीं, साइमन कमीशन को बाहर भेज रहे थे। तो ऐसे ही हैदराबाद के एक विधायक कोरोना के दौरान मसाल जुलूस निकालकर गो कोरोना गो के नारे लगा रहे थे। यह सब कैसे होता है? बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ताली थाली बजवाते हैं, शंख बजवाते हैं, दीप दिए जलाते हैं, तो ये सब लोग 10 कदम आगे चले जाते हैं। इतना ही तो फर्क है। और गोबर और गोमूत्र को लेकर जिस ढंग से प्रचारित किया जाता है हर बीमारी का इलाज, यह बहुत घातक है। कुछ कुछ बीमारी में ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि किसी किसी बीमारी में उसके कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन वो कहां हो सकते हैं वो कहने वाले जाने और डॉक्टर जाने। लेकिन गोबर और गोमूत्र को लेकर इस तरह की बातें करना ऐसे दौर में कितना घातक है। और एक ताजा खबर यह है कि मणिपुर में आज ही मैं देख रहा था कि 2 लोगों पर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सिर्फ इसलिए कि वो 2 लोगों ने फेसबुक पर लिखा गोबर और गोमूत्र से नहीं होगा कोरोना का इलाज। और इन दोनों पर मामला दर्ज किया। और उन्होंने ये, हालांकि मौका ये था कि सत्ताधारी दल जो बीजेपी है उसके जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनकी कोविड से मौत हो गई, निधन हो गया। और उसके बाद ही इन्होंने लिख दिया कि ये गोबर और ये सब की ये लोग बात करते हैं, इससे कोरोना का इलाज नहीं हो सकता है। और उसके बाद हुआ ये कि जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ एनएसए में मामला दर्ज कर दिया। तो सेंटिमेंट हर्ट इसलिए हो गया कि आपने गोबर और गोमूत्र से पर सवाल क्यों उठा दिया। बीच में बिजली चली गई, मैं कंटिन्यू करता हूं। गोबर और गोमूत्र पर सवाल क्यों उठा दिया? आप सोचिए जरा, आज की तारीख में किसी पर एनएसए सिर्फ इसलिए लगा दिया जाए कि वो इससे सहमत नहीं है कि गोबर और गोमूत्र से किसी का इलाज हो सकता है। 2 लोग एनएसए के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 5 साल की जेल का प्रावधान है क्योंकि उन्होंने गोबर और गोमूत्र पर सवाल उठाया। इसमें एक के बारे में है जानकारी कि वो पत्रकार भी हैं। तो अब ये तो देश की स्थिति है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आक्रोश होता है, मुझे गुस्सा आता है। आक्रोश और गुस्सा इसलिए क्योंकि जब ऐसे बयान बीजेपी नेताओं के पढ़ता हूं और मुझे लगता है किसी भी बड़े नेता की तरफ से उनको जुबान बंद करने के लिए नहीं कहा जाता है और उनके बयानों का सिलसिला हर गैप पर जारी रहता है, तो अफसोस होता है। और कोरोनिल का जिक्र इसलिए क्योंकि बाबा रामदेव ने कोरोनिल टैबलेट निकाला, गोली, जिसे कहा कि WHO की स्वीकृति है। और उस कोरोनिल की गोली के रिलीज के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री पढ़े लिखे समझदार नितिन गडकरी, वो भी कोरोनिल के डब्बे के साथ बाबा रामदेव के साथ मौजूद थे। और ये जो प्रोपेगेंडा किया गया कि WHO ने स्वीकृति दी और जब इस पर हंगामा मचा, WHO ने ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा तो बाबा है, मंत्री से कनेक्शन है, सरकार से सीधा कांटेक्ट कनेक्शन है, कोरोनिल को पेश कर दिया।
जहां बड़ी बड़ी दवाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाएं लाइलाज हो रही हैं, ट्रायल पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ये दवा काम करती है, वो दवा काम नहीं करती है, ऐसी तमाम बातें हर रोज आ रही है। वहां कोरोनिल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुद शामिल थे उस लॉन्च करने के मौके पर। पिछले साल भी विवाद हुआ था जब उन्होंने कोरोना किट जारी किया था। तो इस देश में ऐसा एक माहौल है, ऐसा नैरेटिव हो जाता है कि आप इस पर भी सवाल उठाएंगे तो गाली खाएंगे। मैं जानता हूं कि आज भी गाली खाऊंगा, लोग मेरी आस्था और निष्ठा पर सवाल उठाएंगे। गाय, गोबर और गोमूत्र पर मैं क्यों बोल रहा हूं? गाय पर बोल नहीं रहा हूं, पहले तो मैं गोमूत्र और गोबर पे भी नहीं बोल रहा हूं, मैं उन पर बोल रहा हूं जो गोमूत्र और गोबर को कोरोना का इलाज बता रहे हैं, फेफड़ों में इंफेक्शन से बचने का इलाज बता रहे हैं। समझ लीजिए गौर से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील के साथ कि ऐसे गोबर गणेशों के खिलाफ कार्रवाई करिए, जुबान बंद कराइए। राज्य सरकारें इनके खिलाफ अगर किसी धारा में मामला बनता है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल नमस्कार।